तारिक भाई, ज़ाहिर बहुत बुरी सूरत हाल इसलिए है क्योंकि पहले स्ट्रीट क्राइम भी होते थे। इस दफा स्ट्रीट क्राइम में लोग मारे भी जा रहे हैं, आम शहरी बेगुनाह कत्ल भी हो रहे हैं। मतलब ईद का जमाना करीब हो और घर में जवान बच्चे की लाश आ जाए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। क्या हो रहा है, चल रहा है? ये देखें, ये ख़ास तौर पे ये हम अगर कुछ चंद माह देखें तो इसमें ये चीज़ें बढ़ गई हैं। और ख़ास तौर पे ये मार्च जो है, रमज़ान शुरू हुआ है, उसमें हमने ये देखा कि बाकायदा स्ट्रीट क्रिमिनल्स लूटने के बाद मुज़ाहमत ना करने पे भी उन्होंने गोली चला दी। क्या, क्यों? उसकी रीज़न जो बाज़ हमने बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशंस देखी या इब्तदाई तफ्तीश आई, उसके बाद हमारी पुलिस अफसरान से भी बात हुई। वो कहते हैं कि इनमें से अक्सर ऐसे मुल्ज़मान भी थे जो नशे में नज़र आए, और बाज़ जो चीज़ें देखी गई हैं उसमें यंगस्टर हैं, जो क्रिमिनल हैं वो भी बहुत कम उम्र नज़र आ रहे हैं, और जो उसमें बाज़ जगहों पर मुज़ाहमत हुई है वो भी यंग लड़के हैं। तो ऐसा है कि शहरियों की जानिब से मुज़ाहमत का भी मामला देखने में आया है कि वो अपनी चीज़ें छीनने में या चीज़ों को जाने में, वो जाहिर सी बात है उसका एक मोबाइल है या उसके पैसे हैं, उसने अगर महीने का एंड है या उसके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है कि वो आगे उसे दोबारा ख़रीद सके, तो वो उसके लिए रजिस्ट करता है। तो इस तरह के मामला पहले इतने ज़्यादा संगीन नहीं हुए थे कि वो क्रिमिनल जो है गोली मार के और चला जाता है। पिस्टल का बट भी मारता है ना क्रिमिनल, तो क्या रेजिस्टेंस रहती है? मतलब वो तो गालम गलोच से इतना सहमा देते हैं, डरा देते हैं। यही है ना कि वो बट नहीं मारे, वो गोली ही मार रहे हैं, तो वो सीधा। ये बताइएगा, ये कोई स्पेशल है रमजान में? क्योंकि पिछले साल भी, और हम हमेशा रमजान में देखते हैं, ये जरा स्पाइक किया होता है ये सारे इस किस्म के इंसिडेंट्स। तो व्हाई दिस मंथ, मतलब इसमें क्यों हुई? अच्छा, रमजान में क्योंकि थोड़ी सी एक्टिविटी तेज भी हुई होती है, और ख़ास तौर पे लोग अपनी जो उनकी त्यौहार आ रहा होता है उस हिसाब से तैयारी में भी होते हैं, तो वो अपनी कोशिश करते हैं जो उनकी सारी बचत है पूरे साल की, या वो जो करते हैं बचत, उसे इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग पे भी जाएं, और बाकी चीज़ें भी अपनी जो ख़ास तौर पे ईद का त्यौहार होता है, रमज़ान होता है, उसकी तैयारियों में लोग बाकायदा मतलब अपने फंड्स जो हैं वो रिजर्व करके रखते हैं, वो इस महीने के अंदर खर्च भी करते हैं। तो सहरी भी होती है और अफ्तारियाँ भी होती हैं, और उसके साथ ईद की जो शॉपिंग होती है वो भी बड़ी होती है। लोग निकलवाते हैं, और पता नहीं डाकू भी ज्यादा बड़े शहरों का रुख करते हैं। रमजान में क्या होता है, क्या नहीं होता, ये भी होता है। लेकिन भी बताइएगा आप, साथ में ये भी बता दीजिए कि हम पुलिस को बहुत कसूरवार ठहराते हैं, हम हुकूमतों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन इस शहर में रेंजर्स को भी पुलिसिंग के इख्तियारात हैं गुज़श्ता दिहाइयों से। क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी? अच्छा देखें, रेंजर्स की भी बिल्कुल इस मामले में हम देखते हैं कि पुलिस को सिर्फ अकेले कसूरवार करार दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस अपने एफर्ट्स जो है वो कर रही है। हाँ, डेफिनेटली खामियां हैं सिस्टम के अंदर, प्रोसिक्यूशन में बहुत खामियां हैं, और पुलिस शहादत के तौर पे बहुत सारे एविडेंसेस पेश नहीं कर पाती। अदालतें मुल्ज़मान को छोड़ देती हैं, इसी बुनियाद के ऊपर अदालत शवाहिद मांगती है, सबूत मांगती है, वो नहीं फराहम किए जाते, और इस बिना पे मुल्ज़मान छूट जाते हैं। 80% रेशो है मुल्ज़मान का छूटने का, और मतलब बहुत मामूली जो है मुल्ज़मान जो अब तक हैं जिनको सजाएं हुई हैं। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि रेंजर्स का डेफिनेटली, रेंजर्स के पास इख्तियारात पुलिस के बार बार दिए जाते हैं, हर 3 महीने बाद दिए जाते हैं, तो उनका डेफिनेटली किरदार बनता है कि वो इस सिलसिले में, उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है, उनके पास कुछ जदीद हथियार भी हैं, और बाकी उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं, तो वो इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए और उनको करना चाहिए। बाज़ हमने देखा है कि उन्होंने कार्रवाइयां तो की हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाने के बाद एकदम से शुरू होती हैं कार्रवाइयां। लेकिन ऑलरेडी 2-4 केसेस या इनको पकड़ के दहशतगर्दों कोई एग्जांपल बनाने वाली बात नहीं है ना यहाँ, क्योंकि उनकी तरफ से अक्सर दहशतगर्द पकड़ लिए मुबैना दे, मगर अदरवाइज पुलिसिंग भी तो उनकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, वो बिल्कुल जब उनको इख्तियारात दिए जाते हैं तो वो इसीलिए दिए जाते हैं कि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन भी करें, पुलिस की मदद करें, यानी कि शहर के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनमें उसमें जो एजेंसी है उसका साथ दें। तो इसी तरह और बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको साथ देना चाहिए। यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल का इदारा भी है, इसके अलावा ANF भी है, तो उन्हें भी ये चाहिए कि यहाँ पे ये जो क्रिमिनल अगर कहीं पनप रहे हैं, चाहे वो मंशियात फरोशों की आड़ में है, चाहे वो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनका भी फर्ज है कि वो वॉच करें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके लिए अभी 5 अरब रुपए दोबारा मुख्तस किए हैं CM
हमने अपनी मीटिंग, लेकिन वो सेफ सिटी मंसूबा पिछले 10 सालों से चलता चला आ रहा है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं, और आइडिया तो अच्छा आइडिया तो वैसे कहीं है, लेकिन लिटरली वी ऑल सिट हियर एंड वी कम अप विद आइडियाज कि क्या किया जा सकता है। होपफुली जो अथॉरिटीज हैं ये सारे मिल के, जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी जरूरत है, मिले बैठे और कुछ करें। मतलब दिस इज हाई टाइम, बल्कि हाई टाइम क्या, अब तो टाइम तो गुजर ही गया। मेरा ख्याल है तभी बात करेंगे। अभी भी हमने देखा था एक MOU हुआ, मुख्तस किए गए, अब तो तभी बात होनी चाहिए जब एक्चुअली बन जाए, जब लग जाए ये सारे कैमरे। अच्छा, इससे पहले तो वी हैव सीन इट मेनी टाइम्स। और वो ना करें प्लीज, जिस तरह हम अभी करने लगे हैं, जैसे कि हम मूड चेंज करने लगे, लेकिन आप ना करें जिन्होंने फैसले करने हैं।